ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं कि अभी हमारे करीब 35,000 शिक्षक प्रधान शिक्षक बने हैं, स्कूलों में गए हैं, और वहां जाकर के वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि सर हम लोग से हर महीने 500 रुपया MDM के नाम पे घूस मांगा जाता है। कौन लेता है? वहां के जो MDM प्रभारी हैं प्रखंड के, वो लेते हैं। प्रखंड MDM प्रभारी जो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति है, 18,000 नियत वेतन पर उसकी बहाली हुई है, वो हर विद्यालय से, प्राथमिक विद्यालय से 500 और जो मिडिल स्कूल है, मध्य विद्यालय, उससे 1,000 रुपए। बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी पकड़ा है, कितने सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी सस्पेंड हुए, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुका। तो शिक्षा विभाग से मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि शिक्षा विभाग से जो भ्रष्टाचार है, निचले स्तर का जो भ्रष्टाचार है, जो MDM के नाम पे 500-1,000 रुपया हर स्कूल से वसूला जाता है, इसको रोकिए। चावल की जो चोरी होती है विद्यालयों में, उसको रोकिए। शिक्षकों को जो तंग करने के लिए उनसे अवैध राशि की उगाही होती है, उसको रोकिए। एक बात ये। दूसरी बात ये कि सरकार शिक्षकों को अपना सहयोगी समझे, दुश्मन नहीं समझे। नीतीश कुमार को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, नीतीश जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 साल जो इनका कार्यकाल रहा 2020 से 25, इस बीच में केवल और केवल शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया उन्होंने शिक्षकों को कोई भी एक ऐसी बड़ी मतलब सौगात कह लीजिए या उनकी तरफ से कह लीजिए कोई इनाम पुरस्कार कह लीजिए, कुछ नहीं दिया। मतलब आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन वाला केस होना चाहिए। महिला की आन से खिलवाड़ हो रहा है, उसके सम्मान से खिलवाड़। साफ करिएगा कि मत पढ़ाइए, आज बंदी है। बंदी आप सरकार से कहिए ना, आप तो खुद सरकार में बैठे हैं, बंद करवा देते हैं कल स्कूल को, कोई शिक्षक स्कूल नहीं जाते। अब पूरे, वो तो एक वीडियो वायरल हुआ है, पूरे बिहार में कल शिक्षकों के साथ बदसलूकी हुई है। सबसे पहले सारे शिक्षकों को और सारे गुरुओं को हैप्पी टीचर्स डे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद हैं। अमित जी, सबसे पहले आपको हैप्पी टीचर्स डे। और ये भी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले आप टीचर थे और बच्चों के बीच में रहते थे, टीचर्स डे में बच्चों के साथ रहते थे, उनको चॉकलेट देते थे, वो भी आपको गिफ्ट देते थे। वो पल अब आपके बीच में नहीं है, तो कहीं ना कहीं याद भी करते होंगे। बिल्कुल। देखिए, शिक्षक होना एक बहुत ही सुखद अनुभूति रही है और मेरे जीवन के बहुत यादगार साल, जो एक व्यक्ति का प्राइम पीक होता है, जवानी के जो दिन होते हैं, वो शिक्षक के रूप में बीते हैं। तो निश्चित ही बहुत ही गहरी और बहुत ही संवेदनशील यादें जुड़ी हैं। प्राइमरी स्कूल में टीचर रहा तो जो बच्चे थे बहुत ही नौनिहाल, मासूम, भोले भाले बच्चे थे, तो उनका एक अलग ही भावनात्मक लगाव होता है और वो जब प्रेम करते हैं तो अपने एक माता पिता के तुल्य मानकर प्रेम करते हैं, तो उसका एक अलग ही अनुभूति है जो फील किया जा सकता है, जो मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकूं। सवाल जवाब पे जाने से पहले आपके जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं शिक्षक समाज के, उनको कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन पे, क्योंकि आप लोग का दिन है आज। बिल्कुल, आज शिक्षकों का दिन है और आज शिक्षकों के दिन पर मैं अपनी ओर से शिक्षकों को बधाई देना चाहूँगा, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की समाज में जो एक सम्मानजनक ओहदा हुआ करता था, वो आज के समय में पिछले कुछ वर्षों में कुछ ना कुछ घटा है, कम हुआ है, लेकिन अब हम लोगों ने उसको रिफॉर्म करना शुरू किया है। शिक्षकों की बहुत कमी थी, वो भी पिछले 1-2 साल में शिक्षकों की बहाली से वो कमी दूर हो गई है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं स्कूल में, उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बतौर शिक्षक आप सभी साथियों से यही अनुरोध है कि अपना बेहतर से बेहतर योगदान दें, ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें, किसी पुरस्कार के लिए नहीं, किसी एप्रिसिएशन के लिए नहीं, बल्कि एक आत्मसंतुष्टि के लिए अपना काम करें, ताकि शिक्षकों की जो समाज में प्रतिष्ठा है, जो गौरव था, जो सम्मान था, वो वापस लौट सके। यही बिल्कुल। नीतीश कुमार हमेशा कुछ न कुछ अलग अंदाज में आप लोग को बधाई देते हैं और हमेशा ये रट लगाए रहते हैं कि बिहार में जितना शिक्षकों को मिला है उतना कहीं और मिला है जी। तो आज नीतीश कुमार को क्या बोलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भी आज कहीं ना कहीं आप लोगों को बधाई दे रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं कि शिक्षकों के साथ हम ऐसा कर रहे हैं, शिक्षकों के साथ हम वैसा कर रहे हैं। तो आप शिक्षक नेता, आप स्पष्ट बताएं कि नीतीश कुमार को लेकर आपका क्या विचार है। देखिए, नीतीश जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 साल जो इनका कार्यकाल रहा 2020 से 25, इस बीच में केवल और केवल शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया उन्होंने शिक्षकों को कोई भी एक ऐसी बड़ी मतलब सौगात कह लीजिए या उनकी तरफ से कह लीजिए कोई इनाम पुरस्कार कह लीजिए, कुछ नहीं दिया। कुछ भी नहीं। शिक्षकों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, आप उस लड़ाई के गवाह हैं कि राज्यकर्मी बनना था। उस पर भी सरकार ने शर्त लगा दिया कि हम आपको एक परीक्षा, कठिन परीक्षा लेंगे तब बनाएंगे राज्यकर्मी। तो उसको भी शिक्षकों ने माना, परीक्षा भी दी, राज्यकर्मी भी बन गए
और राज्यकर्मी बनने के बाद पिछले 9 महीने से करीब 10,000 रुपए कम वेतन उठा रहे हैं। वो उनका 10,000 कम? जी फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है, सेवा निरंतरता की कोई बात नहीं हो पा रही है, उनको जो कालबद्ध प्रोन्नति मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है, कोई वेतन वृद्धि भी 5 साल नहीं। अमूमन वेतन वृद्धि से याद आया कि नवल किशोर यादव एक प्रोग्राम रखे थे जी रविंद्र भवन में, वहां पे बहुत शिक्षक मौजूद थे। उनका कहना था कि देखिए ये सब तो होते रहेगा, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वेतन में बढ़ोतरी। उनको चाहिए कि पेमेंट जो है वो उनको ज्यादा मिले। तो बिहार में तो जब नीतीश कुमार बात करते हैं बहालियों के बारे में, जब बात करते हैं शिक्षकों के बारे में, तो कहां से नीतीश कुमार गलत है कि आप लोगों को कम वेतन मिलता था? देखिए, जो शिक्षकों का एक सम्मानजनक वेतन होना चाहिए, जो सेंट्रल पे स्केल है, केंद्रीय वेतनमान जो है, जो केंद्रीय विद्यालय के नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को मिलता है, हम उसी वेतनमान की मांग करते हैं। हम तो कुछ अलग से नहीं मांग रहे हैं कि भैया जो केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों में शिक्षकों को मिल रहा है, नवोदय विद्यालय में मिल रहा है, और यहाँ तक कि बिहार सरकार के भी जो कुछ पुराने शिक्षक बचे रह गए हैं, करीब 50-60 हजार होंगे, उनको जो वेतनमान मिल रहा है वही वेतनमान हम लोग मांग रहे हैं। उसी की लड़ाई है और लगातार इसकी मांग हम लोग उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार इसको दरकिनार करती रही है। वेतन वृद्धि को आप उससे बेहतर समझिए कि हम जो एक समान काम समान वेतन की मांग करते हैं, बहुत सालों से ये बिल्कुल बहुत सालों से है कि केंद्रीय वेतनमान जो है, सेंट्रल पे स्केल हमको मिलना चाहिए। जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को मिलता है वही हमें चाहिए। हम कोई अलग से वेतन वृद्धि, अलग से वेतनमान कुछ नहीं। शिक्षक दिवस में आप क्या डिमांड करना चाहेंगे सरकार से? क्योंकि होता ना आज आप लोग का दिन है, मांगो क्या मांगना है, सरकार से क्या मांगेगा शिक्षकों के? दो चीजें हम लोग सरकार से कहना चाहेंगे। पहली बात यह है कि आपके पदाधिकारी निचले स्तर पर, हाँ, शिक्षा विभाग के, जी शिक्षा विभाग, जो घूस लेते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उसको बंद कराइए। ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं कि अभी हमारे करीब 35,000 शिक्षक प्रधान शिक्षक बने हैं, स्कूलों में गए हैं, और वहां जाकर के वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि सर हम लोग से हर महीने 500 रुपया MDM के नाम पे घूस मांगा जाता है। कौन लेता है? वहां के जो MDM प्रभारी हैं प्रखंड के, वो लेते हैं। प्रखंड MDM प्रभारी जो कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्ति है, 18,000 नियत वेतन पर उसकी बहाली हुई है, वो हर विद्यालय से, प्राथमिक विद्यालय से 500 और जो मिडिल स्कूल है, मध्य विद्यालय, उससे 1,000 रुपए घूस लेता है हर महीने। और बिहार के सभी स्कूलों से रिपोर्ट आ रहा है, हर जिले से। तो इस घूस को बंद कराएंगे। शिक्षक पढ़ाएं भी, भ्रष्टाचार, सैलरी से भ्रष्टाचार में पैसा दें। हाँ। और भ्रष्टाचार किए हुआ, साथ ही साथ जो MDM का बोरा आता है, चावल का बोरा, जो 50 kg का बोरा होना चाहिए, उसमें मात्र 40 से 42 kg अनाज होता है। ये आप कहाँ से बोल दिए? ये एकदम दावे के साथ मैंने खुद देखा है। सब शिक्षक मुझे खबर कर रहे हैं कि सर हमारे यहाँ जो बोरा आ रहा है उसको तोलते हैं तो 40-42 kg है। मतलब एक हो गया कि आप भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को आप रोकिए। शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार है, वेतन के नाम पर, एरियर के नाम पर, अतिरिक्त अवकाश के नाम पर जो भ्रष्टाचार, आपने देखा ना, पटना DO ऑफिस से क्लर्क रंगों हाथ पकड़ा, 1 लाख रुपया घूस लेते हुए। बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी पकड़ा है, कितने सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी सस्पेंड हुए, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुका। तो शिक्षा विभाग से मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि शिक्षा विभाग से जो भ्रष्टाचार है, निचले स्तर का जो भ्रष्टाचार है, ये जो MDM के नाम पे 500-1000 रुपया हर स्कूल से वसूला जाता है, इसको रोकिए। चावल की जो चोरी होती है विद्यालयों में, उसको रोकिए। शिक्षकों को जो तंग करने के लिए उनसे अवैध राशि की उगाही होती है, उसको रोकिए। एक बात ये। दूसरी बात ये कि सरकार शिक्षकों को अपना सहयोगी समझे, दुश्मन नहीं समझे। अभी सहयोगी है आप ही के, 2025 में चुनाव एकदम सही से होगा, हर चीज होगा। देखिए, अभी शिक्षकों ने इतना मेहनत किया SIR में, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था SIR को, लेकिन SIR का काम जमीनी स्तर पर किसने किया? शिक्षकों ने किया। बिल्कुल। एक शिक्षिका मुजफ्फरपुर की ट्रेन पर उसकी लाश पाई गई SIR के दबाव में। उसके परिजनों ने कहा कि वो डिप्रेशन में थी, दबाव में थी, हो सकता है उसने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी हो। दूसरे भागलपुर सुल्तानगंज के एक शिक्षक, उन्होंने भी फ्लाईओवर से कूदकर ट्रेन पर अपनी जान दी। मतलब इतना दबाव था? जी, दबाव था SIR को लेकर के। तो ये शिक्षकों के ऊपर मानसिक दबाव है, और ये सरकार की ओर से उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। सीधे आप कह रहे हैं कि अपना समझिए, दुश्मन मत समझिए। दुश्मन मत समझिए। एक बहुत बड़ा सवाल हम करना चाहते हैं अमित जी आपसे, कि आप भी जानते हैं कि कल हर जगह बंदी था जी भाजपा के द्वारा, लेकिन एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक महिला शिक्षक, शिक्षिका जिसको कहते हैं, वो जा रही थी और उसके साथ बदतमीजी हुई, हाथापाई हुई, मारामारी भी कह सकते हैं उसको। बिल्कुल। तो आप बताएं कि शिक्षक समाज के लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर आप पढ़ाने जाते हैं, एक तरफ सरकार में जो लोग बैठे हुए वो कहते हैं कि पढ़ाई ही हमारे लिए सब कुछ है, शिक्षा ही हमारे लिए सब कुछ है, और दूसरी तरफ बंदी करते हैं, तो महिला को उस तरह से वैसे करते हैं, ये सही गलत? बिल्कुल गलत है, और उन दोषियों पर FIR होना चाहिए। हाँ, जो महिला को पकड़े। जी बिल्कुल। जहानाबाद जिले की यह घटना है,
जहानाबाद जिले के एसपी को संज्ञान लेना चाहिए। उस वीडियो में जो भी भाजपा के कार्यकर्तागण उस महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, मतलब आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन वाला केस होना चाहिए। महिला की आन से खिलवाड़ हो रहा है, उसके सम्मान से खिलवाड़। साफ करिएगा कि मत पढ़ाइए, आज बंदी है। बंदी आप सरकार से कहिए ना, आप तो खुद सरकार में बैठे हैं, बंद करवा देते हैं कल स्कूल को, कोई शिक्षक स्कूल नहीं जाते। अब पूरे, वो तो एक वीडियो वायरल हुआ है, पूरे बिहार में कल शिक्षकों के साथ बदसलूकी हुई है, क्योंकि उनके स्कूल जाने का टाइम है। स्कूल आप जानते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है, 9:30 नहीं पहुंचेंगे तो हाजिरी कट जाएगी। तो ये चीज को उनको समझना चाहिए था। एक शिक्षक है, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे कि आप उनको रोक रहे थे, उनके साथ झगड़ा झंझट कह दीजिए कि ये बदनामी जो हुई है उससे इनको प्रभाव पड़ेगा आगे जाके। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। शिक्षकों में जो आक्रोश है, कल आप फेसबुक उठा के देख लीजिए, ट्विटर उठा के देख लीजिए, उस शिक्षिका के साथ जो बदसलूकी हुई वो राष्ट्रीय मुद्दा बना, राष्ट्रीय चैनलों पर, टीवी पर चलता रहा और शिक्षकों में बहुत आक्रोश उस बात को लेकर। और इस आक्रोश का बदला मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि शिक्षकों का जो अपमान हुआ है वो एक शिक्षिका बहन के साथ नहीं हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ, लेकिन पूरे बिहार में कल शिक्षकों का अपमान, मां की गाली पर बंदी और शिक्षिका, ये शिक्षिका का जो अपमान हुआ है ये भाजपा को भारी पड़ेगा। और उसको हम लोग वोट की ताकत से, मैं बार बार ये कहता हूँ, वोट की ताकत, शिक्षकों की जो वोट की ताकत है, ये 6 लाख शिक्षक है और एक शिक्षिका का अपमान आपने नहीं किया है। हजारों शिक्षिकाओं को कल तंग किया गया, शिक्षकों को तंग किया गया। इस अपमान का बदला हम वोट से लेंगे। चुनाव अभी सर पर है, 2 महीने के अंदर चुनाव होना है। उस शिक्षिका का अपमान एक एक शिक्षक लेगा, अब वोट की ताकत से लेगा। अपना और अपने परिवार का, अपने परिजनों का वोट भाजपा के खिलाफ देगा। एक भी शिक्षक भाजपा को वोट देने जा रहा है। इस तरीके से एक शिक्षिका के साथ बदसलूकी हुई है, उसकी मान मर्यादा को तार तार किया बिल्कुल, और उस पर कोई खींचातानी हो रही है। दुपट्टा बेचारी, दुपट्टा खींचा, आप समझ रहे हैं एक महिला का दुपट्टा खींचा जाने का मतलब क्या होता है? इतना अपमान हुआ उस शिक्षिका का। एक तरीके से महाभारत ही है, महाभारत है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ है कल, और चीरहरण भाजपा वालों ने किया। इनको एक भी शिक्षक वोट नहीं देगा, कोई भी शिक्षक इनको वोट देने नहीं जा रहा है। बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। देखिए, अमित विक्रम जो कि शिक्षक नेता है, वो हमारे साथ मौजूद थे शिक्षक दिवस पर। किस तरीके से सारे भाइयों को, सारे बहनों को बताए हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए। 2 मांग भी बताएं, और सबसे बड़ी बात कि कल जो हादसा हुआ उसको हादसा ही बोलेंगे, क्योंकि बंदी के दौरान आप किसी को रोकिए, समझाइए, प्यार से बोलिए कि भैया बंदी है, आप चले जाइए। लेकिन इस तरीके से अगर किसी शिक्षिका के साथ किया गया है तो साफ अमित विक्रम कहते हैं कि भैया वोट में हम बदला जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रेच को लाइक करें।